नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनल दहिया। 20 फरवरी को एआई समिट में हुए हंगामे और प्रदर्शन के बाद कांग्रेस सवालों के कटघरे में है। भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के अर्धनग्न प्रदर्शन पर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या सियासत के लिए कांग्रेस ने देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। जिस समिट में शामिल होने दुनिया से लोग आए, वहां हंगामा कर क्या देश का अपमान किया। इन सवालों के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ की धरती से कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। पीएम मोदी ने दो टूक कहा, वैश्विक आयोजन को कांग्रेस ने गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। कांग्रेस के नेताओं ने सारी मर्यादा को तार तार कर दिया है। प्रधानमंत्री मेट्रो और नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाने मेरठ आए थे और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की मंशा पर सवालिया निशान लगा दिया। एआई समिट में बवाल और संसद में हुए हंगामे पर कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हमने युवाओं की आवाज उठाई, अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील का विरोध किया, लेकिन सवाल है कि एआई समिट में हंगामे पर क्या कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। वैश्विक आयोजन में अर्धनग्न प्रदर्शन पर क्या कांग्रेस फंस गई है, और सवाल यह भी है कि इस हंगामे की स्क्रिप्ट कहां और किसने लिखी। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर कैसे प्रहार किया। जो कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी। कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। मेरी मां को गाली देने से भी उनको कोई परहेज नहीं है। उन्हें भाजपा से विरोध है, उन्हें एनडीए से विरोध है। ठीक है, आपकी राजनीति में यही करना जरूरी है, चलो भाई समझ सकते हैं, हम इसको भी सहन कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था, देश के लोगों के पसीने से। लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी और पूरा देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतनी पुरानी पार्टी के नेता लाजने के बजाय गाजते हैं। देश के मीडिया को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। वैसे मैं मीडिया को हर प्रकार से झेलने के लिए ईश्वर मुझे शक्ति दे प्रार्थना करता रहता हूं, लेकिन आज मैं उनको प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके हम जब इस प्रकार की हरकतों की आलोचना करें तो आप ये हेडलाइन मत बनाइए कि मोदी ने विपक्ष को धो डाला।
आप कांग्रेस को बचाने की ये चालाकियां बंद कीजिए। ये विपक्ष करके आप कांग्रेस को बचा रहे हैं और विपक्ष में जो और साथी बैठे हैं वो भी समझ गए हैं कि पाप कांग्रेस करती है और भुगतना उनको पड़ता है। कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। और माताओं बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? साथियों, कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला किया। एआई समिट में हुए हंगामे पर कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े किए, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। सुनवाते हैं। अमेरिका के हाथों इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश ने कभी नहीं देखा। जो डील आपने डर करके की है, आपको पता था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाला है, आपने एकदम जल्दबाजी के अंदर डील ऐलान किया। आपने घुटने टेक करके देश का सौदा कर दिया। आप बात कर रहे हो, आप घुटने टेक करके सौदे कर रहे हो। दूसरे का रोबोट लाकर आप बता दोगे कि ये हमारा है और पूरी दुनिया में आप अपना मजाक बनवाओगे। इससे ज्यादा भी कोई खराब बात हो सकती है? इससे बड़ा मजाक भी कोई हो सकता है कि आप किसी दूसरे की चीज को अपना बता दोगे? मुझे लगता है कि इस तरह के निंदनीय कृत्य के लिए कभी भी देश की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। हो सकता है कांग्रेस के मन में यह रहा हो कि उनके दौरे हुकूमत में भारत की यही छवि थी कि यहां खाने के लाले पड़े हुए थे, पहनने के कपड़े नहीं थे, भारतीयों की अर्धनग्न तस्वीरें ही दिखाई जाती थी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब विश्व की आधुनिकतम तकनीक एआई में भारत एक अग्रणी भूमिका लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो उन्हें बर्दाश्त ना हो रहा हो, और इसलिए उन्होंने पुनः अंतरराष्ट्रीय मंच के ऊपर वही पुरानी भारत की अर्धनग्न तस्वीर दिखाने का निंदनीय और कुत्सित प्रयास किया है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल है। डॉक्टर हिमांशु शुक्ल